तो हमारे बनारस में रहती है एक ऐसी ट्राइब जिसका गुजारा पिछले 3000 सालों से लाशों को जला के चल रहा है, या यूं कहें कि इंसानों को मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं ये सभी। अगर आप देखोगे तो बॉडी के अलग अलग पार्ट जल रहे हैं, कहीं किसी का हाथ तो कहीं किसी का पैर तो कहीं किसी का सर। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें हैं। और यहाँ पर सिर्फ लाशें नहीं जल रही है, मोक्ष मिल रहा है लोगों को, और ये मोक्ष देते हैं डोम कास्ट के लोग। और आज हम इसी डोम कास्ट को एक्सप्लोर करने और आपको बताने आए हैं कि ये लोग एक्चुअल में मोक्ष देते कैसे हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ आज से 6000 साल पहले, जहां पर इसी घाट पर माता पार्वती जो थी अपने केशों को धो रही थी, और इसी कास्ट के एक व्यक्ति ने जब उनके कान के झुमके को चुराने का दुस्साहस किया तो महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए, और उनके क्रोध से निकला एक ऐसा श्राप। इसमें कहा गया कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी मृत्यु और अग्नि के सेवक हमेशा बने रहोगे आप। और तब से लेकर आज तक डोम कास्ट मणिकर्णिका के इसी घाट पर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। लेकिन इतने सालों के पापों के प्रायश्चित के बाद उन्हें एक वरदान भी मिला, जिसमें ये कहा गया कि आपके हाथों से दी गई अग्नि से जलने वाली देह को हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होगी। और शायद इसीलिए मणिकर्णिका घाट पर जलने वाली अग्नि कभी नहीं बुझती। तो ये मणिकर्णिका घाट पे जाने का रास्ता है जहाँ पर अभी हम लोग चल रहे हैं। ये पूरा रास्ता देखो आप, ये वाला, और यहाँ लकड़ियों का अंबार लगा हुआ है दोनों तरफ। मणिकर्णिका के इसी घाट पर हमने कालू डोम के एक वंशज से बात की जिनका नाम गगन था। आप ही मोक्ष देने वाले हैं? हाँ, कब से करते हैं भैया आप ये काम? हम 20 साल पहले से करते हैं। पहली बार जब आपने किसी चिता को आग दी थी तो कैसा लगा था आपको? हमको कुछ नहीं अनुभव लगा था, कोई अनुभव नहीं? कोई डर नहीं था। कोई डर नहीं? नहीं। अभी जब दिन भर में कितनी ऐसी मतलब आप 72 लाख आती है, ऐसी कोई गिनती नहीं है। बहुत। यहाँ किसी लाशों को जलने में टाइम कितना लगता है? किसी 3 घंटा। 3 घंटा लग जाता है? हाँ, कभी कभी ज्यादा भी लग सकता है। लाश में पानी होगा तो ज्यादा भी लग सकता है। जब हमने यहाँ अपने परिजनों के अंतिम संस्कार करने आए लोगों से बात की तो उन्हें इस बात की दुख से ज्यादा खुशी थी कि वो अपने परिवार के साथ पूरी लाइफ जिए, और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई काशी के इसी मणिकर्णिका घाट पर। इस समय यही महसूस होता है कि दुनिया की यही रीत और रिवाज है, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जो हुआ सब बेकार है। धन संपदा चाहे जो भी कुछ हो, अपना कर्म ही साथ जाता है व्यक्ति के साथ। कहते हैं ना कि इंसान की असली इंसानियत की पहचान उसके जनाजे में पता लगती है। आपसे बैठे बैठे बात कर रहे हैं, मेरी मौत आ जाए कोई टेंशन नहीं। ये होगा ना काशी में प्राण निकले हमारे। मौत का कोई डर नहीं है, अभी मर जाए हम रक्षा है। देखो बनारस को इतना खास बनाता क्या है, जहाँ लोग जीवन की तलाश में जगह जगह भटकते रहते हैं, लेकिन अंत में मृत्यु की तलाश में वो बनारस के इसी घाट पे आते हैं जिसे हम मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं। तो आपकी कितनी उम्र थी जब आपने पहली बार किसी चिता को अग्नि दी थी ऐसे? उस समय तो हमारा 12 साल की उम्र था, इस समय 34 साल की उम्र है। तो अब 34 साल है अभी, मतलब 20 साल से आप ऑलमोस्ट 22 साल से आप भैया रहने वाले आप यहीं से लोकल हैं? हाँ। चौधरी वंशज कहीं अलग? नहीं, यहीं के हैं। जॉब आप करते हैं? यहीं है। लोकल है ना? वो होटल देख रहे हैं, काली डोर के पीछे होटल, कालू डोम, उसी के नीचे हमारा घर है। कालू डोम जो थे और हरिश्चंद्र घाट जो बना है, हरिश्चंद्र घाट, तो कालू डोम कहाँ खरीदा था हरिश्चंद्र को? यहाँ मणिकर्णिका पे या हरिश्चंद्र घाट पे? मणिकर्णिका पे। अब हम बता रहे हैं ना, सही से बताना, एकदम नॉलेज एकदम सही बता रहे हैं। जो राजा हरिश्चंद्र थे, उनके बेटे जो है उनका नाम रोहित था। हरिश्चंद्र घाट के थे। हाँ, हरिश्चंद्र घाट के नाम डाल। राजा हरिश्चंद्र घाट यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? यहाँ सामने है। कहाँ पे? वहाँ पे। हाँ ठीक है, उधर ना। हाँ, लाइट देख रहे हैं ना, उसके आगे। कहाँ के थे वो? हरिश्चंद्र घाट के थे। राजा हरिश्चंद्र हाँ, घाट तारामती उनके माँ का नाम था। पत्नी का कि माँ का? पत्नी का नाम तारामती है। सही, अब समझ में आया। उनकी पत्नी का नाम था तारामती, बेटे का नाम था रोहित। मोहित नहीं, रोहित। रोहित हम कह रहे हैं ना, रोहित। हाँ, रोहित उनके लड़के का नाम था। जब वो गुजर गए तो यहाँ पे कर देने के लिए जो है ना, तो वो बोले कि हमको कर दोगी तभी बच्चा जलेगा, नहीं तो सही बात नहीं जलेगा। यहाँ पे अग्नि हम ही लोग अपने हाथ से देते हैं, नहीं देते हैं। डोम राजा देंगे, कालू डोम खानदान है, जो कालू डोम है वो अपने हाथ से देंगे। सही बात।
तो उनको जो है कि जब अपना पैखा नहीं था पाख में तो अचरा फाड़ कर जैसे औरत है ना, समझ गया इसको फाड़ कर जब दी हमको कि हमारे पास पैखा नहीं है, डोम राजा साहब आपके पास जो है वो है, हमारे पास कुछ नहीं है, बचा है। मणिकर्णिका वही घाट है जहां पर राजा हरिश्चंद्र ने अपने ही बेटे के अंतिम संस्कार के लिए अपनी पत्नी से कर मांगा था। ये वही घाट है जहां राजा हरिश्चंद्र कालू डोम के यहाँ काम करते थे। आखिर कौन थे ये कालू डोम राजा? इनकी कहानी जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा समय में थोड़ा सा पीछे। तो ये बात उस समय की है जब राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने उनका पूरा राज्य मांग लिया था। राजा ने बिना सोचे समझे अपना राज्य दान कर दिया और अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर दक्षिणा का इंतजाम किया। दक्षिणा देने के बाद राजा को काशी के शमशान घाट पर डोम राजा के यहाँ नौकरी मिली, या यूं कहें कि उनको खरीदा गया। उनका काम शमशान की रखवाली करना और अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलना था। जब एक बार उनके पुत्र रोहितास की एक सांप के काटने से मृत्यु हो गई, तब रानी तारामती ने अपने पुत्र के शव को अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका के इसी शमशान घाट पे लेके आई। तो राजा ने कर चुकाने के लिए उन्हें अपनी साड़ी फाड़ने के लिए कहा, क्योंकि वह अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे थे और कर चुकाना उनका कर्तव्य था। रानी के कर चुकाने के प्रयास और राजा के सत्यनिष्ठा देखकर आकाशवाणी हुई और राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा पूरी हो गई। इस परीक्षा के बाद राजा को उनका राज्य वापस मिल गया और उनके पुत्र को जीवित कर दिया गया। बनारस की इन्हीं गलियों में जहाँ पल भर में सन्नाटा छा जाता है, तो अगले ही पल लोगों को एक जत्था दिखाई देता है अपने परिजनों को कंधा देते हुए। कौन सी लकड़ियां भैया ये? सबकी लकड़ी रहती है। सारी मिक्स है। चंदन ही है क्या? नहीं, चंदन नहीं है। कौन सी है? चंदन तो छोटी महुआ की बोलो बोलो उसी में बोलिए, माइक है। बोलो चंदन क्या है? क्या क्या लकड़ियां हैं? आम इसमें महुआ है, आम है और नीम है। ये चलते रहिए, जाम मत कीजिए, बहुत लोग पीछे खड़ी है ना। हाँ तो बोलते रहिए फिर राधे राधे नाम लेके। राधे। दिन भर में कितने चक्कर लगा लेते हो? दिन में नहीं चलते, रात में चलते हैं हम लोग। रात में चलाते हो? कितने चक्कर लगाओगे अभी? अभी 5 चक्कर 6 चक्कर। थाली में कितनी लकड़ियां हैं? एक थाली में 4 कुंटल है। 4 कुंटल। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो अभी मेरे सामने जो लाशें आपने निकलती हुई देखी है ना, इन्हीं गलियों से, ये रात भर चलती रहती हैं इसी तरह से इन गलियों में रात भर जो लाशों की लाइनें लगी होती हैं और मणिकर्णिका घाट पे जाती हैं सभी लाशें और वहीं जाके इनको मोक्ष दिया जाता है।